अब बात करते हैं अखाड़ा 2019 की, यानी लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी तक 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। अब खबर है कि बाकी दोनों उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं। हिसार लोकसभा क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे का नाम फाइनल हुआ है, जबकि हाल ही में बीजेपी का दामन थामने वाले अरविंद शर्मा को रोहतक से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। देश में लोकसभा चुनाव का रण छिड़ा है। कई जगह योद्धाओं की तलाश पूरी हो चुकी है तो कई जगह योद्धाओं की तलाश जारी है। हरियाणा में बीजेपी ने 8 उम्मीदवारों की घोषणा कर सबसे पहले बाजी मार ली थी, लेकिन 2 सीटों को लेकर सस्पेंस बरकरार था। हालांकि अब ये खबर आ रही है कि हिसार और सिरसा सीट के लिए भी नाम फाइनल कर लिए गए हैं और जल्द इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक हिसार लोकसभा क्षेत्र से ब्रिजेंद्र सिंह का नाम तय हुआ है। ब्रिजेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। ब्रिजेंद्र सिंह की मां प्रेमलता उचाना से विधायक है और खुद ब्रिजेंद्र सिंह हरियाणा कैडर के आईएएस अफसर हैं। वहीं बीजेपी ने रोहतक लोकसभा क्षेत्र से अरविंद शर्मा का नाम फाइनल किया। अरविंद शर्मा रोहतक में पैदा हुए, लेकिन राजनीति सोनीपत और करनाल में की। साल 1996 में अरविंद शर्मा सोनीपत से निर्दलीय सांसद चुने गए तो 2009 और 2014 में करनाल लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस से सांसद चुने गए। हालांकि 2014 का चुनाव वो हार गए थे। हाल ही में वो बीजेपी में शामिल हुए। खैर, अब देखना होगा कि बीजेपी इन 2 नामों का ऐलान कब करेगी और क्या अरविंद शर्मा दीपेंद्र हुड्डा को उनके गढ़ में टक्कर दे पाएंगे। चंडीगढ़ से मनोज कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। रोहतक से अरविंद शर्मा को बीजेपी की टिकट का सबसे बड़ा दावेदार बताया जा रहा है, लेकिन पार्टी का एक धड़ा अरविंद शर्मा के खिलाफ एकजुट हो रहा है, जो चाहता है कि बाहरी उम्मीदवार की बजाय स्थानीय चेहरे को टिकट दी जाए। शुक्रवार को रोहतक एक होटल में बीजेपी के कई नेताओं की एक गुप्त बैठक हुई, जिसमें राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर से लेकर लोकसभा प्रभारी अरविंद यादव, बहादुरगढ़ से विधायक नरेश कौशिक, रोहतक नगर निगम के मेयर मनमोहन गोयल, धर्मवीर हुड्डा, शमशेर खरकड़ा समेत कई नेता मौजूद थे। इनके मुताबिक अरविंद शर्मा को टिकट देने की अफवाह सरकार का एक मंत्री फैला रहा है, जबकि अभी तक रोहतक से कोई नाम तय नहीं हुआ है। हालांकि नेता दबी जुबान में कह रहे हैं कि पार्टी जिसे भी टिकट देगी उसके साथ होंगे, लेकिन सब उसकी जीत के लिए जी जान लगा देंगे। लेकिन पार्टी का एक धड़ा अरविंद शर्मा के खिलाफ है, जिसे लेकर शुक्रवार को रोहतक में घंटों तक ये बैठक होती रही। ये किसको नहीं मिल रही है, क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड की कोई मीटिंग नहीं हुई है, इसलिए जो है अभी किसकी को टिकट मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, जब तक वहां से कोई हमारे यहाँ से घोषणा नहीं हो जाती, जब तक तो कई दिन से अलग अलग रोज नाम आ रहे हैं, कभी किसी का आ रहा है, कभी किसी का आ रहा है, कभी किसी का आ रहा है। तो ये सब एक प्रक्रिया होती है। ये प्रक्रिया के तहत दुनिया भर के नाम सब चलते रहते हैं। जो कमल का निशान पे जिसपे औपचारिक घोषणा हो जाएगी, इसके बाद कमल का निशान पे हम लोग इतने दिन से 5 साल से चला रहे हैं कि जो कमल का निशान लेके आएगा वो हमारा उम्मीदवार होगा, जो कमल का निशान लेके आएगा वो हमारा उम्मीदवार होगा। तो इसमें कोई दो राय, कोई दो मत की बात नहीं। तो आज क्या चर्चा? कोई भी होगा, वो अरविंद शर्मा हो कि वो कोई और शर्मा हो, कोई भी पार्टी जिसको टिकट देगी, जो कमल का फूल लेके आएगा, पूरी पार्टी उसके साथ मजबूती से खड़ी है। चलिए इस पूरी कहानी को समझेंगे, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है जानने की कोशिश करेंगे। रोहतक चलते हैं, मेरे सहयोगी धीरेन्द्र चौधरी वहां से जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, पहले 2 नाम आगे आते हैं रोहतक सीट, हिसार सीट को लेकर। रोहतक से अरविंद शर्मा को बताया जाता है कि नाम तय हो गया है, फिर ये बैठक होती है और उसके बाद जो कहानी सामने आती है उसमें कहा जाता है कि कोई मंत्री ही है सरकार का जो इस तरह की खबरें फैला रहा है, फर्जी खबरें फैला रहा है। अब ये मंत्री कौन है और मंत्री जी की जो मंशा है वो क्या है? भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस रोहतक की सीट को जीतने के सबसे पहले दावे किए जा रहे थे कि सबसे पहले हमें रोहतक चाहिए, उसके बाद प्रदेश की 9 सीटें। लेकिन दिक्कत यह है कि 8 सीटों की घोषणा तो की जा चुकी है कि कौन कौन वहां से उम्मीदवार होंगे, लेकिन पेंच हिसार और रोहतक पर फंसा हुआ। रोहतक हॉट सीट है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। हालांकि सभी नेता बार बार ये दावे करते रहते हैं कि
पार्टी जिसका भी नाम आगे बढ़ाएगी उस पर फूल चढ़ाने का काम किया जाएगा। कई नाम आए, अफवाहें चली, कल फिर से 2 नाम आए, एक तो बृजेंद्र सिंह का हिसार से और दूसरा रोहतक से अरविंद शर्मा का। लेकिन जैसे ही नाम सोशल मीडिया पर वायरल हुए उसके बाद विरोध भी शुरू हो गया। क्या रोहतक, क्या झज्जर, क्या बहादुरगढ़, जितने भी दावेदार थे सभी इकट्ठे हो गए और बाकायदा रोहतक के एक होटल में मीटिंग की गई। मीटिंग में हालांकि एजेंडा ये था कि स्थानीय जो उम्मीदवार है, नेता हैं, उनको तरजीह दी जाए, अरविंद शर्मा को टिकट ना दी जाए। ये एक मैसेज डिलीवर करने की कोशिश थी हाईकमान को। हालांकि हमें जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है उसके मुताबिक अरविंद शर्मा का अभी तक नाम फाइनल नहीं हुआ है। केंद्रीय चुनाव समिति ने अभी किसी भी तरह के, चाहे हिसार की बात हो, रोहतक की बात हो, इनमें से कोई नाम फाइनल नहीं किया है। लेकिन मंशा किसकी थी, क्यों अरविंद शर्मा का नाम आगे लाया गया? कल जो मीटिंग में बैठक हुई, तकरीबन 4 घंटे तक मैराथन मीटिंग रही, जिसमें लोकसभा के प्रभारी अरविंद यादव मौजूद थे, रोहतक से सहकारिता मंत्री जो प्रदेश सरकार में है मनीष ग्रोवर वो मौजूद थे, और जो दावेदार है, शमशेर खरकड़ा की बात करें, धर्मवीर हुड्डा की बात करें, नरेश कौशिक की बात करें, इनके अलावा झज्जर के जिलाध्यक्ष भी इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। और बाद में एक टेलीफोन पे बात भी की गई एक मंत्री से कि क्या किया जाए, क्योंकि विरोध तो यहां से शुरू हो चुका है कि किस तरह से अरविंद शर्मा का विरोध किया जाए ताकि हाईकमान के पास ये संदेश जाए कि अरविंद शर्मा को लेकर नाराजगी है स्थानीय नेताओं में, इसलिए इन्हीं में से किसी एक को चुना जाए। उसके बाद जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, मंत्री ने इशारा किया कि आप सब झज्जर आ जाएं, झज्जर में बैठ के बात करेंगे। लेकिन जब कुछ लोगों को पता लगा कि शायद जो बात है, जो मैसेज है, वो कहीं ना कहीं से डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, इसके बाद मीटिंग के अंदर भी विरोध शुरू हुआ और एक मत राय ये थी कि हम झज्जर नहीं जाएंगे, सभी दावेदार है अपनी अपनी दावेदारी के लिए लड़ेंगे। केंद्रीय हाईकमान को मैसेज दिया गया है। लेकिन धीरेन्द्र ये बताइए ठीक ठाक नहीं, अरविंद शर्मा को उम्मीदवारी देने वाला कौन है, ये पटकथा लिखने वाला कौन है और मंशा क्या है? देखिए, जहां तक हमारे जो सूत्रों ने जानकारी दी है कि यहीं का एक कद्दावर मंत्री है, वो अरविंद शर्मा का नाम इसलिए चला रहा है ताकि अरविंद शर्मा के नाम पर यहां पर स्थानीय नेताओं के अंदर एक मैसेज दे दिया जाए कि भाई हम अरविंद शर्मा को रोहतक के अंदर जो अगर पार्टी टिकट देती है तो उसका समर्थन नहीं करते। कोई स्थानीय नेता यहाँ का होना चाहिए, चाहे झज्जर का हो, बहादुरगढ़ का हो या फिर रोहतक का हो। पहली तो ये कोशिश थी कि अरविंद शर्मा का नाम काट के लोकल पे आ जाए और लोकल पे आने के बाद फिर दावेदारी मजबूती तरीके से रखी जाए और जो जिसका ये एजेंडा था, जो बताया जा रहा है, मीटिंग के अंदर भी ये चर्चा हुई थी कि उसका एजेंडा पूरा हो जाए और पार्टी कहे कि भाई ऐसा है, अगर अरविंद शर्मा का विरोध है तो टिकट इसको दे दी जाए। तो इस तरह की कहानी चल रही है और जो हमारे पुख्ता सूत्रों ने ये जानकारी दी है, हम इसे बाकायदा एक जिम्मेदारी के तहत बता रहे हैं कि इस तरह की उस मीटिंग के अंदर बात हुई थी। लेकिन बाद में जब मीटिंग खत्म हुई तो अरविंद यादव से पूछा गया कि मीटिंग किस सिलसिले में थी, तो उनका जवाब यह था कि पन्ना प्रमुखों की मीटिंग थी। तो पन्ना प्रमुखों की मीटिंग किसी बड़े रेस्टोरेंट में नहीं हो सकती। अगर आपने मीटिंग ली थी तो उसके अंदर बहादुरगढ़ आप हल्का वाइज मीटिंग ले रहे हैं, बहादुरगढ़ के विधायक को आपने आमंत्रित किया है, झज्जर के जिलाध्यक्ष को आपने आमंत्रित किया है। शायद इसकी रिपोर्ट भी हाईकमान के पास चली गई है कि किस के तहत जो अपना लोकसभा प्रभारी है उसने मीटिंग बुलाई थी और उसके अंदर एजेंडा क्या रखा गया था। अगर ये एजेंडा था तो ये एजेंडा क्यों रखा और किसके कहने से रखा, तो भाजपा हाईकमान भी इसको काफी गंभीरता से ले रही है। जी जी, शुक्रिया धीरेन्द्र तमाम जानकारी के। तो हाईकमान भी इस पूरे मामले को पूरी गंभीरता के साथ ले रहा है। देखना यह होगा कि इसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसी खबरें जरूर हैं कि एक कद्दावर नेता जो उसी इलाके के हैं वो इस पूरी कहानी के पीछे थे